अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन चैनल। तो जनाब आज जो है ना वो सुबह उठते उठते मुझे 7 बज गए हैं। बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका टाइम का। तो मैंने जल्दी से जो है ना बच्चों का लंच रेडी करना है। यहाँ पे मैंने 2 शामी कबाब माइक्रोवेव ओवन में रखे हैं। ये थोड़े से नरम हो जाएंगे क्योंकि कबाब फ्रीज़ हुए हुए हैं। अब मैंने एक स्लाइस के ऊपर लगाया है मायोनीज़, दूसरे के ऊपर लगाया है केचप और उसके ऊपर लगा दिया है मैंने शामी कबाब का मसाला। तो जनाब जैसे नॉर्मली हम लोग बनाते हैं सैंडविच, उसी तरीके से ब्रेड को आपस में मैंने फ़ोल्ड कर दिया और अब मैं इसको रख रही हूँ सैंडविच मेकर में। अगर सैंडविच मेकर ना हो तो तवे के ऊपर भी इसको सेका जा सकता है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी किस्म का इसका टेस्ट बनकर आता है जब ये मायोनीज़ और केचप के साथ शामी कबाब का मसाला जो है वो हल्का सा कुक हो जाता है। जितनी देर में सैंडविच मेकर में ये मेरे सैंडविच तैयार होंगे बच्चों के, उतनी देर में मैं फटाफट से बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। तो यमी से सैंडविच जो है ना वो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी हो गए हैं। साथ ही मैंने रख दिए हैं 2 नाशपातियाँ। बच्चों का नाश्ता और लंच बॉक्स रेडी हो गया है। अब इनको जल्दी से नाश्ता कराना है, स्कूल भेजना है। और स्कूल भेजने के बाद आज जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला काम था वो ये था कि मैंने गर्मियों का सारा सामान जो है ना उसको पैक करना है। ये वाले जो एसी ब्लैंकेट्स थे ये इतने दिन से यूज़ हो रहे थे अभी, और अभी जो है ना मैंने इनको धो के अच्छे तरीके से, कल ही मैंने इनको धो लिया था और आज मैंने इनको फुल तेज़ धूप पे डाल दिया है ताकि ये जो है ना अच्छे से इनको धूप लग जाए। और साथ ही मैंने गर्मियों के सारे कपड़े निकाल के तारों पर फैला दिए हैं और वो बैग जिसके अंदर से सर्दियों का सामान निकला था वो भी मैंने यहाँ पर बाहर धूप पे रखा है ताकि इसको अच्छे से धूप लग जाए। अगर कपड़ों के अंदर थोड़ी सी भी नमी रह जाए, जैसे कि आजकल का सीज़न चल रहा है, अचानक बादल आ जाते हैं या कभी बारिश हो जाती है, तो फिर उसमें ये होता है कि जब आप पैक करके रख देते हैं कपड़े, तो गर्मियों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सर्दियों में जो कपड़े आपके ऊपर अलमारियों में या कहीं पड़े होते हैं उनमें हल्की सी फफूंदी आ जाती है। अभी इन कामों से मैं फ़ारिग हुई थी और मैं सोच रही थी कि किचन का रुख करूं कि कुछ पका लूं, तो अभी मेरे हस्बैंड भागते हुए आए कि जनाब मेहमान आ रहे हैं तो फटाफट से खाना बना लो। आज जो है वो लाहौर से हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो जो जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं वो एक मैंने बना ली है यहाँ पर पंजाबी कढ़ाई, और दूसरा मैं बना रही हूँ कोफ्तों के साथ जो उबले हुए अंडे होते हैं उसका सालन। तो मैंने जो है ना क्लिप मुझसे मिस हो गया, वरना मैं शुरू से आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती। बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक जो है ना वो पकने वाली ये रेसिपी है। पंजाबी कढ़ाई इसको कहते हैं और बहुत ही फटाफट से बन जाती है। खाना बनाया मैंने जल्दी से और साथ ही बर्तन वगैरह धो के किचन वगैरह समेटा, और बच्चे आ गए हैं स्कूल से। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त से कोफ्ते भी तैयार हो चुके हैं और साथ ही मेरी पंजाबी कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैंने चूँकि कोफ्तों के अंदर डालने हैं अंडे, तो यहाँ पे मैं अंडे बॉईल होने के लिए रखूँगी और उसके बाद मैं बच्चों का खाना लगाऊँगी। शुक्र है कि गरम मसाले का पैकेट जो है वो घर पर मौजूद था। मैं चूँकि ये बाज़ारी पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो हमेशा यूज़ करती हूँ। इसकी खुशबू जो है ना बिल्कुल अलग से आती है और शायद इसके अंदर कुछ एसेंस मिला हुआ होता है जिससे खाने की खुशबू बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। तो मैंने जैसे ही कोफ्तों में गरम मसाला डाला और मैं कढ़ाई में गरम मसाला डालने के लिए लेने लगी, तो देखा कि गरम मसाला बिल्कुल ख़त्म था। तो शुक्र है लगा कि मैंने जो है ना वो एक्स्ट्रा पैकेट ला के रखे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी कढ़ाई भी बिल्कुल तैयार हो गई है। और मुझे ना आजकल थकावट बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, बहुत ही जल्दी। अभी जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि बस मैंने पता नहीं आज कितना काम कर लिया है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने जल्दी से जो है ना वो कढ़ाई के बाकियात जो चीज़ों की डालनी थी वो मैंने डाल दी है। जितनी देर में अंडे बॉयल होंगे कढ़ाई को दम लगेगा, तो मैंने सोचा फटाफट अपनी जो है ना ये मशीनें वगैरह साफ़ करके इनकी जगह पर इनको पहुंचा दूँ, क्योंकि मेरा किचन जो है ना बिल्कुल रास्ते में है। तो जब भी कोई मेहमान आता है ना उसकी पहली नज़र जो है ना मेरे किचन पे पड़ती है, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मैं बिल्कुल भी इसको जो है ना छोड़ नहीं सकती। साथ साथ मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ ताकि जो है ना बाहर से अचानक कोई आए तो कम से कम बुरा ना लगे कि भाई किचन जो है वो फैला हुआ है। बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज करवाए हैं और अब जो है ना बस खाना लगा रही हूँ ताकि वो टाइम से खाना वगैरह खा के फिर अपने ट्यूशन की तैयारी कर लें। पहले मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा रही थी, लेकिन अभी जब से मेरा ये 7वां महीना स्टार्ट हुआ है मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन लगवा दिया है, क्योंकि मुझे थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर मैं उस तरह से टाइम भी उनको नहीं दे पाती जो मतलब मुझे देना चाहिए। तो फिर बच्चों की पढ़ाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों को ट्यूशन लगा दूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने लाइफ में अपने बच्चों को ट्यूशन लगवाया है। बच्चे और हस्बैंड बैठ के खाना खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सैलेड बना लूँ, क्योंकि बिल्कुल मेहमान जो हैं वो रास्ते में हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि फिर मेहमान आए और मैं फिर उनको इंतज़ार करवाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो टाइम 2 से ऊपर हो चुका है। तो मैं जल्दी जल्दी जो है वो सलाद बना रही हूँ।
फाइनली जी मेहमान भी आ गए। जितनी देर में मेरी सैलेड बनी उतनी देर में मेहमान पहुंच गए। शुक्र है कि मैंने पहले ही सैलेड बना लिया था। और यहाँ पर जी कोफ्ते अंडे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी पंजाबी कढ़ाई मैंने तैयार की है अपने मेहमानों के लिए। और अगर आपको ये रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोफ्ते मैं पहले से बना कर रख लेती हूँ और जैसे ही कोई मेहमान आते हैं या अचानक ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनको बना लेती हूँ। तो यहाँ पर लगा दिया है मैंने खाना। मेहमानों के जाने के बाद किचन का हाल हो जाता है कुछ इस तरह से, लेकिन अभी मैंने सोचा कि मेहमान चले गए हैं तो मैं फटाफट मार्केट से हो आती हूँ। और जनाब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बड़े सॉक्स जो हैं वो 80 और 100 रुपीज़ की रेंज में, जबकि छोटे सॉक्स जो हैं वो 70 और 60 की रेंज में मिल रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से जी हसन अब्दाल बाज़ार के अंदर जाके एक जगह पर मुझे सॉक्स मिले जहाँ पे मुझे बड़ा पेयर 60 रुपीज़ का और छोटा पेयर जो है वो 50 रुपीज़ का मिला है। और मैं अपने बच्चों के लिए जो है ये लेकर आई हूँ सॉक्स। ये वाले सॉक्स जो हैं ये मुझे 50-50 के मिले हैं और इसी तरह जो अबीर के सॉक्स मैंने लिए हैं वो भी 50 के मिले हैं, जबकि अनाया के सॉक्स मुझे मिले हैं 60 रुपीज़ के। साथ ही मुझे कुछ स्टॉलर्स वगैरह चाहिए थे, कुछ दुपट्टे चाहिए थे, तो मैंने सोचा चलो वो ले लेती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सिल्क का स्टॉलर मैंने अपने अबाया के साथ ख़रीदा है। मेरे पास एक ऑफ वाइट कलर का अबाया है, मेरे बाबा बाहर से लेकर आए थे, तो मैंने उसके साथ ये अबाया ये स्टॉलर ख़रीदा है अबाया के साथ। और ये था 900 रुपीज़ का, लेकिन मैंने थोड़ी सी बहस वगैरह करके ख़रीद लिया है 550 रुपीज़ का। और लिखा हुआ इसके ऊपर आई थिंक मेड इन पर्शिया है, लेकिन वो इसको ईरानी कह रहा था। और इसी तरीके से ये वाला जो स्टॉलर है बहुत ही खूबसूरत, ये मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदा है, अनाया के लिए। वो आजकल ट्यूशन जाती हैं तो मुझे कहती हैं मुझे दुपट्टे ला दें। तो इसके ऊपर जो है गुच्ची का टैग था, लेकिन ऑब्वियसली गुच्ची ओरिजिनल है तो नहीं। और इसके ऊपर लिखा था मेड इन फ्रांस, जबकि क्वालिटी वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला स्टॉलर बहुत ही आला किस्म की क्वालिटी का था। इस स्टॉलर के मुझे 1000 रुपीज़ बोले थे उसने, लेकिन मैंने 600 में ये स्टॉलर भी ख़रीद लिया था। साथ ही जी ये स्टॉलर था, इसका वो बता रहा था कि ये टर्किश स्टॉलर है और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये स्टॉलर। और इसके अंदर ये धागे की बुनाई से ही जो वो सेल्फ़ प्रिंट आ जाता है वो प्रिंट बना हुआ था। इसी तरीके से ये स्टॉलर था, जो ब्लू वाला स्टॉलर था वो मैंने 200 रुपीज़ का ख़रीदा है। और ये जो स्टॉलर है ग्रे, और इसके अंदर जो है ना ये स्किन, ये पूरी जो आपको नज़र आ रही है ना, ये धागे की बुनाई से बना हुआ है। और ये इतने सॉफ्ट और नरम थे ना, इसके 600 बोले थे, लेकिन मैंने 400 रुपीज़ में ये स्टॉलर भी ख़रीद लिया था। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सिल्की टच के साथ थे ये स्टॉलर। और फिर एक ये स्टॉलर था, मैंने अपने सूट के साथ ख़रीदा है, और ये जो है ना बुनाई में और टेक्सचर वाइज थोड़ा चेंज था और बहुत ही सॉफ्ट, और इसकी प्राइस भी मुझे 400 रुपीज़ मिली थी। उसके बाद जी जब मैं घर पहुंची तो मेरा दराज से फिर से पार्सल रिसीव हुआ था और अगेन मुझे फिर से डांट पड़ी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मैंने मंगवाई थी ग्लू, तो चलो इस पर मुझे फिर थोड़ी इतनी भी ज़्यादा डांट नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे जो मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम आती रहती हैं। तो ये ग्लू मैंने मंगवाई थी जी। कुछ फैब्रिक इसके ऊपर लिखा हुआ तो था फैब्रिक ग्लू, लेकिन मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि ये फैब्रिक पर सही तरीके से चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी। अलबत्ता कुछ मैंने एक ग्लू मैं ख़ुद बाज़ार से भी लेकर आई हुई हूँ अभी, वो मैंने हार्डवेयर की शॉप से ख़रीदी है, और वो है लकड़ी जोड़ने की ग्लू। और ये जो थी ना इसके ऊपर लिखा तो फैब्रिक ग्लू, लेकिन इसका टेक्सचर जो है ना वो काफ़ी पतला था, और मुझे लग नहीं रहा था कि इससे जो है ना मेरा काम हो जाएगा सही से। और काफ़ी जो है ना इससे, ये मैंने जब यूज़ की थी ना इससे काफ़ी गीलापन सा भी आ रहा था, तो फिर मैंने ना इसको यूज़ करना बंद कर दिया। और जो मैं दूसरी ग्लू लेकर आई थी ना मैंने वो यूज़ की। ये देख सकते हैं आपके, ये कितने पतला सा पानी की तरह इसका टेक्सचर था। खैर ये मैं बाद में चेक करूँगी फैब्रिक के ऊपर कि क्या ये फैब्रिक पे काम करती है या नहीं करती। ये है जी L4 वाइट ग्लू, ये आम लकड़ी जोड़ने की जो ग्लू होती है वो है जब, और ये मुझे मिला है पूरा बॉक्स 100 रुपीज़ का। जबकि ये जो ग्लू है ये 6 बॉटल्स जो हैं मैंने ऑर्डर की थी, जो कि मुझे रिसीव हुई है विद डिलीवरी चार्जेस 585 रुपीज़ या कुछ समथिंग इस तरह से। तो जनाब मेरे पास कुछ ऑलपर्स के बॉक्सेस हैं जो कि मेरे घर में दूध वगैरह जो है आजकल यूज़ हो रहा है ऑलपर्स का,
तो ये मेरे पास जब जब जमा हो जाते हैं ना तो मैं फिर इसका कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। अभी मैंने जो है ना, मुझे एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत थी, या मुझे वो जो प्लास्टिक के ड्रॉर्स आए हुए हैं ना उनकी ज़रूरत थी कि मैं अपने बच्चों की हाई नेक पजामास और ये जो गर्म टोपियाँ होती हैं और जुराबे वगैरह ये रखने के लिए कोई अरेंज कर लूँ। लेकिन जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि वो जो मैंने दराज पता किए ना वो 5 जो उनकी लेयर्स थी ना, 5 दराज वाला जो सेट था वो बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था, तकरीबन आई थिंक 4000 कुछ का। तो फिर मुझे आइडिया आया, मैंने कहा चलो यार मैं ना ऐसा करती हूँ कि ये जो मेरे पास बॉक्सेस हैं ना इनको किसी काम में ले आती हूँ। तो मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना रही थी, तो मैंने क्या किया, पहले जो शीट मेरे पास ये आम जो कॉपियों पे चढ़ाने वाली शीट होती है ना, ये गिफ्ट रैपिंग होती है, वही वाली शीट मैंने एक जैसी बहुत सारी मंगवा ली थी। तो मैंने ये ना इस तरह से मैंने इसके ऊपर जो है ना पहले किनारे जो है ना वो सारे किनारे और जो इनके कॉर्नर्स थे ना बाहर की साइड से, उनको मैंने इस तरह से एक जो है ना ये चेपी सी लगा के कागज़ की इसको मैंने कवर किया। फिर सिंपल इस तरह से बॉक्स के चारों जो हर साइड का जो 4-4 कोने थे ना, किनारे थे ना, उनके ऊपर इस तरह से ग्लू लगाई। और फिर उसके बाद ना मैंने शीट देख ली कि भाई जितनी नीचे से फ़ोल्ड हो सकती है और ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड हो सकती है उतनी रख के मैंने इस तरह से इसको ग्लू के ऊपर स्टिक कर लिया। फिर जब ये फ्रंट से सारी स्टिक हो गई तो फिर मैंने इसकी जो निचली साइड थी वहाँ से इसको अच्छे तरीके से बॉक्स के साथ चिपका। तो ये इस तरह से नीचे की तरफ से फुल कवर हो गया था, साइडें इसकी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो। फिर लास्ट पे मैंने इसके ढक्कन के जो किनारे थे ना उनको बराबर बराबर कट करके और फिर मैंने इस तरीके से उसको इसके साथ ढक्कन को बंद करते हुए ना मैंने इसके साथ इसको चिपकाया था। अगर ढक्कन को बंद नहीं कर रहे थे ना तो पहले ये वाला बॉक्स मैंने बनाया था ना, जब मैं इसके ढक्कन को बंद किए बगैर मैंने इसके साथ इसको चिपकाया ना, तो ये जहाँ से मैंने इसको जैसे ही बंद किया ना ये वो उस जगह से फट गया था। तो जनाब ये पूरी तकरीबन बॉटल जो है ना वो मेरी ग्लू की यूज़ हुई है। और जो मैं शीट्स लाई थी तकरीबन 10 शीट्स लाई थी, जिसमें से एक शीट मेरे पास बच गई है। और ये वाली जो ग्लू थी ये मैंने यूज़ नहीं की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बॉक्सेस सारे जो हैं वो शीट चढ़ के रेडी हो चुके हैं। और रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा कि अब जाकर मैं सो जाती हूँ और सुबह तक ये सूख भी जाएंगे। मैं यहाँ पंखा चला कर जा रही हूँ और सुबह हो गई है जनाब। और क्योंकि काफ़ी दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे तो शूट करके मैंने रखे हुए थे। और ये बिल्कुल जो है ना लकड़ी की तरह हार्ड हो गए हैं बॉक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने बच्चों के जो है ना वो हाई नेक और पजामे अलग अलग करके एक बॉक्स में यसा के, एक बॉक्स में अनाया के और एक बॉक्स में अबीर के करके मैं यहाँ पर रख रही हूँ। आज जैसे ही नाश्ते से फ़ारिग हुए तो बस बच्चों की एक्साइटमेंट थी कि जल्दी से बताएं कि आखिर ये बॉक्स बने किस मकसद के लिए हैं और आपने इतनी मेहनत कल रात इनके ऊपर की है तो क्यों की है। तो फिर इस वजह से सुबह सवेरे उठ के अभी कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी समेटा नहीं था। मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं जो है ना ये जिस काम के लिए बनाए हैं वो काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये टेप लगा के ना वाइट वाली इस तरह से इसके ऊपर टैग्स दे दिए हैं कि कौन सा बॉक्स जो है वो किस मकसद के लिए है और कौन सा बॉक्स में किस बच्चे के हाई नेक पजामास पड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइजेशन करके काफ़ी सुकून भी मिलता है मुझे और पैसे भी बच जाते हैं। बाज़ार से मैं ख़रीदती तो बहुत मुश्किल होती है। और अबीर जो है ना वो अब ये बॉक्स लेकर एक घूम रही हैं और उन्हें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि कुछ नया हुआ है। और आज चूँकि इकबाल डे है और बच्चों को भी छुट्टी है स्कूल से, तो बच्चों ने मेरी काफ़ी हेल्प की माशाल्लाह। और यहाँ पर ये मेरे स्टोर का कोना है जिसके अंदर आराम से ये सारे बॉक्सेस जो हैं वो ऊपर नीचे आ गए हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।